आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और हमारे लिए गर्व का विषय भी है कि आज हमारे श्रीनगर में हमारे बहुत ही पूज्य योगी जी यहां आए हैं। हम उनको प्रणाम करते हैं। और मैं जब पूरे गढ़वाल लोकसभा में प्रचार कर रहा था तो मुझे सब कहते थे कि योगी जी कब आएंगे, योगी जी कब आएंगे, योगी जी कब आएंगे। और मैंने कहा कि योगी जी इस गढ़वाल में आप लोगों को संबोधित करने के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और हम प्रणाम करते हैं योगी जी का कि आज आप आए और हम सबको अनुग्रहित किया। मैं साथियों आप सबको कुछ चीजें साझा करना चाहता हूं। मैं चुनाव प्रचार के दौरान पूज्य योगी जी के गांव पहुंचा, हमारे यमकेश्वर में पंचूर गांव। और मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं, मुझे वास्तव में कहने के लिए नहीं, मैं मन से आपको कह रहा हूं, मुझे इतना गर्व हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी छाती फूल गई कि मैं जब योगी जी के घर पहुंचा और माता जी के दर्शन किए, उनको प्रणाम किया। एक छोटे से घर में, एक साधारण से घर में माता जी रहती हैं, वहां छोटे सी जगह पर रहती हैं। ये हमारी ही पार्टी में हो सकता है। ये ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे योगी जी जिनके घर में आज भी छोटे से घर में माताजी रहती हो, एक साधारण माताजी, मैंने उनको प्रणाम किया कि ऐसी भूमि में हमारे योगी जी पैदा हुए हैं, जिसको माथे पे तिलक लगाने वाली भूमि है। वास्तव में वो हम लोगों के लिए तीर्थ है जहां योगी जी का जन्म हुआ हो। बहुत बहुत हम आपको साधुवाद देते हैं। साथियों आप सबको पता है 19 तारीख को मतदान है, 19 तारीख को चुनाव की तिथि है और 19 तारीख को हम सबको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम सबको 19 तारीख को मोदी जी को चुनना है। और आप सब लोग उसके जानते हैं कि मोदी जी का इस गढ़वाल के साथ क्या रिश्ता है, मोदी जी का इस उत्तराखंड के साथ क्या रिश्ता है। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जब वो राजनीति में भी नहीं थे, तभी इसी गढ़वाल की पगडंडियों में साधना करते थे। इसी गढ़वाल में उनकी साधना भूमि है, उनकी आध्यात्मिक रिश्ता हम लोगों के साथ है। गढ़वाल के लोगों के साथ उनका एक बहुत पुराना रिश्ता है और तभी तो उनके समय में सारे गढ़वाल के लोग बड़े बड़े पदों पर हैं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का गढ़वाल के साथ लगाव बहुत साफ दिखता है। इसी भूमि के अजीत डोभाल उनके सबसे नजदीक रहे, उन्होंने इसी भूमि में पैदा हुए। जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सेनापति बनाया। उन्होंने जब जनरल बिपिन रावत की मृत्यु हुई, निधन हुआ, उसके बाद जब दूसरा सीडीएस बनाने की बारी आई, वो भी इसी श्रीनगर के नजदीक जनरल अनिल चौहान को बनाया। उन्होंने रॉ का चीफ उत्तराखंड के गढ़वाल के आदमी को बनाया। उन्होंने एनटीआरओ का चीफ यहाँ के व्यक्ति को बनाया। उन्होंने कोस्ट गार्ड का चीफ उत्तराखंड के लोगों को बनाया। सारी की सारी सुरक्षा देश की इस गढ़वाल के हाथ पे दे दी। इतना लगाव मोदी जी का है। मुझसे पूरे देश में लोग पूछते हैं कि आखिर ये गढ़वाल के लोगों में क्या है, ये गढ़वाल के लोगों में ऐसा क्या है कि मोदी जी उनको प्यार करते हैं। मैंने कहा गढ़वाल के लोगों को परिश्रम की पराकाष्ठा करना आता है। गढ़वाल के लोग ईमानदार लोग होते हैं, गढ़वाल के लोग मेहनती लोग होते हैं। इसलिए मोदी जी का विश्वास गढ़वाल के लोगों पर है। और जब मोदी जी का विश्वास गढ़वाल के लोगों पर है तो आप बताइए कि गढ़वाल के लोगों को भी तो उस विश्वास का जवाब देना पड़ेगा, उसको चुकाना पड़ेगा। 19 तारीख का दिन है। 19 तारीख को गढ़वाल के लोग, उत्तराखंड के लोग एक तरफा मतदान करें, एक तरफा मतदान करके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। यहां पर बड़ी संख्या में माताएं बहनें हैं, बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं। और मोदी जी का माताओं बहनों के साथ क्या लगाव है सबको पता है। मोदी जी ने जब लगा कि उज्ज्वला का सिलेंडर देना है, सबके धुआं से सबकी तबीयत खराब हो रही है, उन्होंने कहा उज्ज्वला का कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने कहा है कि सब लोगों को, जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनको लखपति दीदी बनाना है, लखपति दीदी। उन्होंने ठान लिया है सब बहनों को लखपति दीदी बनाने का। उन्होंने सारी तैयारी कर ली है। आप सबको याद होगा हम सब मोदी जी का परिवार हैं। मोदी जी हम सबको कितना, उनका ना आगे है ना कोई पीछे है, हम ही तो उनका परिवार हैं। जब पूरा दुनिया में सारे के सारे देश गिर पड़े कोरोना में, अमेरिका इंग्लैंड की भी हिम्मत नहीं हुई, मोदी जी ने कहा मैं अपने देशवासियों को मरने नहीं दूंगा।
उन्होंने 3-3 वैक्सीन लगाई, वो भी फ्री में लगाई। दुनिया के किसी देश में ऐसा उदाहरण नहीं है। आज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी राशन दे रहे हैं, फ्री राशन। उन्होंने कहा मेरे देश के लोग भूखे नहीं रहने चाहिए। मोदी जी हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मोदी जी हमारे लिए हर काम करते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि मोदी जी के लिए उनके जवाब में 19 तारीख को मतदान करें। आप लोगों को ध्यान होगा कि मोदी जी लगातार इस केदारनाथ के आसपास, इस बद्रीनाथ के आसपास जितना आते हैं, हम सबके साथ उनका स्नेह है। इसलिए हम सबको उनको 19 तारीख को भारी मतदान करके वोट देना है। मैं कुछ चंद बातें, क्योंकि आप सब योगी जी को सुनने आए हैं, मैं चंद बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि ध्यान रखिएगा, कांग्रेस समाप्त हो रही है। कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, पूरे देश में कहीं नहीं जीत रही है। कोई कांग्रेस का अगर बचा हो तो उसको बताइए कांग्रेस को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट देके खराब मत कीजिए। इस गढ़वाल को बदलने की बारी है, इस गढ़वाल को नया गढ़वाल बनाना है, गढ़वाल को बदल देना है। इस गढ़वाल में विकास की गंगा बहनी है। आप सोचिएगा, आप में पुराने लोग जितने होंगे सब जानते होंगे, पहले फाटक लगता था, फाटक ऊपर से गाड़ी नीचे आती थी, नीचे से गाड़ी बद्रीनाथ के लिए जाती थी। आज ऑल वेदर रोड, दिल्ली के कर्तव्य पथ से बड़ी सड़क बन गई है, ऑल वेदर रोड बन गई है। अब श्रीनगर के नीचे से गढ़वाल के बराबर में रेलवे लाइन जा रही है। जब रेलवे लाइन चले जाएगी 2 साल बाद ये पूरा गढ़वाल बदल जाएगा, तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के संसाधन बनेंगे। मोदी जी ने कहा कि अगला दशक इस उत्तराखंड का होगा, इस उत्तराखंड का अगला दशक होगा, हर घर में रोजगार होगा, पलायन को रोकेंगे, रोजगार को लाएंगे, पौड़ी का विकास करेंगे, केदार घाटी का विकास करेंगे, लैंसडाउन का विकास करेंगे, रामनगर में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ाएंगे, ऋषिकेश में वेलनेस का काम बढ़ाएंगे, योगा का काम बढ़ाएंगे। इस पूरे गढ़वाल को हम बदल के दिखा देंगे। साथियों, आप 19 तारीख को हमारा साथ दीजिए और कांग्रेस का कोई आदमी आए तो जरूर पूछेगा कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो आप क्यों गाली दे रहे थे। जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था, हमने कहा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, आइए भगवान राम का मंदिर बनाए। उन्होंने कहा राम तो है ही नहीं, राम का तो अस्तित्व नहीं है। उन्होंने राम को गाली दी। उनके साथी लोग हिंदू धर्म को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को कीड़े मकोड़े कहते हैं और तरह तरह की गाली देते हैं। बताइए बहनों भाइयों, जो हिंदू धर्म को गाली दे उसको वोट देंगे? जो सनातन धर्म को गाली दे उसको वोट देंगे? आपको ध्यान होगा, इस कांग्रेस ने उत्तराखंड बनाने का विरोध किया था, इस कांग्रेस ने उत्तराखंड बनाने को मना किया था। क्या जो उत्तराखंड का विरोध करेगा उसको वोट देंगे? आपको ध्यान होगा, हमारा बेटा, हमारा वीर, हमारा इस देश का सबसे वीर जनरल बिपिन रावत को कांग्रेस ने गली का गुंडा कहा था ये कायर है, कहा था ये वीर नहीं है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता। जो गढ़वाल के बेटे को गाली दे उसको वोट देंगे? जो गढ़वाल के बेटे को गाली दे उसको वोट देंगे? साथियों, भगवान राम को गाली देते हैं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, उत्तराखंड का विरोध करते हैं, जनरल रावत को गाली देते हैं। और इस कांग्रेस ने जो उत्तराखंड में है, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी जी हमारे लोगों को गाली मत दो, हिंदू धर्म को गाली मत दो, जनरल रावत को गाली मत दो, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इसलिए इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनको चुनाव में एक वोट यहां से नहीं मिलना चाहिए। ये सब लोग तय करके जाएं। और मैं आप लोगों को इतना बस लास्ट बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा कि देखिए, उत्तराखंड और गढ़वाल के लिए हमारा पास विजन है। हम चाहते हैं कैसा गढ़वाल बने। हम गाली गलौज की राजनीति नहीं करना चाहते। कांग्रेस के प्रत्याशी रोज मेरे ऊपर व्यक्तिगत गाली देते हैं, मेरे परिवार पे गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं, लेकिन हम उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं, इस गाली से उत्तराखंड को, गढ़वाल को कुछ नहीं मिलेगा। हमें केवल सकारात्मक बातें करनी है, हमें विकास की बातें करनी है। गढ़वाल के लोगों को रोजगार कैसे मिले, गढ़वाल के लोगों का विकास कैसे हो, इस बारे में सोचना है। हमको गाली गलौज की राजनीति नहीं करनी है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं मैं बीमार था, मैं गंभीर रूप से बीमार था और मेरा जीवन चला गया था और मेरा जीवन लौट के आया है। मैं शपथ लेके जाता हूं आपके बीच में कि मेरा जीवन गढ़वाल के लिए बचा है। मेरे जीवन का पल पल और मेरे शरीर का कण कण इस गढ़वाल के काम आएगा, इस गढ़वाल के विकास के काम आएगा। आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए, आप 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी अनिल बलूनी गढ़वाल में विकास की झड़ी लगा देगा। पूरी भारत सरकार
जितने हमारे मंत्री हैं, जितनी हमारी सरकार है, वो गढ़वाल के देरी पे खड़ी होगी, हमारे दरवाजे पे विकास के लिए खड़ी होगी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, 4 दिन बचे हैं, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रचार कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।